पंकज और राजन बहुत ही आलसी थे और कभी काम नहीं करते थे, ना ही उनके पिता को मदद करते थे अपनी खेती में। फिर एक दिन माधव सोचता है, क्यों ना आज मेरे दो बेटों को खेत में ले जाया जाए। फिर वे दोनों को ले जाता है और कहता है कि बेटो, ये देखो, इस खेती में एक खजाना छुपा हुआ है। वो सब तुम्हारा होगा अगर तुमने खजाने को ढूंढ लिया। खजाना, ये कहकर पंकज और राजन बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर उनके पिता कहते हैं, हाँ, ये सब तुम्हारा अगर तुमने इन्हें ढूंढ लिया, लेकिन उससे पहले तुम्हें गड्ढा खोदना पड़ेगा इस खेती में, तब तुम्हें जाके मिलेगा। फिर पंकज और राजन सोचते हुए कहते हैं कि अब तो हम बिना काम करे ही अमीर हो जाएंगे। हमें पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। चलो हम दोनों मिलकर इस खजाने को ढूंढ निकालते हैं। फिर वे घर चले जाते हैं और अगले दिन सवेरे पंकज और राजन खेती जाते हैं और गड्ढे खोदना शुरू कर देते हैं। वे पूरी खेती को खोद देते हैं, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिलता। वो सोच में पड़ जाते हैं। फिर पंकज कहता है, चलो अब तो हमने पूरी खेत को खोद दिया है, लेकिन हमें तो खजाना नहीं मिला। चलो यहाँ पे हम कुछ लगा देते हैं। फिर राजन ने कहा, चलो भाई, हम यहाँ धान लगा देते हैं। फिर वे घर जाके कहते हैं उनके पिताजी को कि पिताजी, हमें तो कोई खजाना नहीं मिला, तो हमने पूरी गड्ढा खोद के हमने वहाँ धान लगा दिया है। फिर कुछ महीने बाद पंकज और राजन जाते हैं अपनी खेती में वापस, और वो बहुत चौंक जाते हैं कि उनकी खेती में वो जहाँ वो दोनों ने धान लगाया है वो तो अच्छी तरह से उग चुकी है। फिर जब धान अच्छे से पक जाती है, तब माधव पंकज और राजन को ले जाता है फिर से खेती में। फिर वे खेती की तरफ देखते हुए कहता है, देखो, यहाँ है, ये है वो खजाना जो मैंने तुम दोनों को वादा किया था। चलो अब ये सब तुम्हारा है। मुझे बहुत गर्व है तुम दोनों पर। फिर जाके पंकज और राजन को समझ आता है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है और मेहनत का फल हमेशा मिलता है।